जय भवानी जय शिवाजी। हम आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी का लैटिट्यूड चैप्टर 2 को हम खत्म कर दिए थे। अब चैप्टर 2 का ये दूसरा पार्ट है लॉन्गिट्यूड, इसको हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। अभी हमारे चैनल पे हिस्ट्री का एक चैप्टर, बायो का भी एक चैप्टर हो चुका है और ज्योग्राफी का भी ये एक चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक है, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। फॉन्ट को हम कम कर लेते हैं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, तो द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट। मतलब क्या हुआ क्या इसका मतलब ये था, हमने पढ़ा था, यहाँ पाना अर्थ था। क्या था? अर्थ। इस तरीके से ऐसे लाइंस थी, इसको हम क्या कहते थे? इक्वेटर कहते थे। उसी प्रकार से एक इस तरीके से भी लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फुल्ली स्ट्रेट होती हैं, ऐसे स्ट्रेट होती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम उसको इक्वेटर कह के बुलाते थे, वैसे हम इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन, ये लॉन्गिट्यूड जो स्ट्रेट होता है, इस तरह से स्ट्रेट होता है, उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो इस तरह से लेटा होता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है। एंगुलर डिस्टेंस होता है किसमें? ऑफ अ प्लेस ईस्ट मतलब ईस्ट और वेस्ट ऑफ। ये प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है? ये जो लाइन है ये क्या है? प्राइम मेरिडियन। मैंने अभी बताया, जो बीच का लाइन होता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो द एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। ईस्ट साइड या फिर वेस्ट साइड, इधर इट विल बी ऑन ईस्ट साइड, इधर इट विल बी ऑन वेस्ट साइड। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो प्राइम मेरिडियन है हमारा, इस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इधर देखते हैं, ये है अपना अर्थ है अपना। इस तरह से ये लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ये भी हमने बताया। और ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये भी एक तरीके का लॉन्गिट्यूड ही है, ये भी लॉन्गिट्यूड ही में आता है। हुज एंगुलर डिस्टेंसेस, जैसे इक्वेटर था, हमारा जो इक्वेटर था वो क्या था? 0 डिग्री था। वैसे ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये स्ट्रेट वाला जो लाइन है ना, ये भी 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। और ये जो लाइन है हमारा प्राइम मेरिडियन वाला, ये इसके रास्ते में एक चीज को कट करते हुए जाता है, एक प्लेस को। वो प्लेस है ग्रीनविच नियर लंदन। मतलब एक लंदन के पास में एक प्लेस है, बोले तो एक तरह का लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरी है जिसको ये लाइन हमारा पास करता है, काट के जाता है, इसके ऊपर से जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिर सर, देयर आर टोटल ऑफ 360 लाइन्स एट 1 डिग्री इंटरवल। यहाँ पे टोटल 360 डिग्री, कितनी? 360 डिग्री लाइन्स हैं इंटरवल पे, एट 1 डिग्री इंटरवल पे। और जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है ना, आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। क्या कहते हैं? मेरिडियंस। अभी मैंने बताया, ये तो अपना हमारा हो गया नॉर्मली लॉन्गिट्यूड, बीच वाला जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। लेकिन जो बाकी के लाइन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाकी के जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं क्या कहते हैं? उसको हम मेरिडियन कहते हैं। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस भी कहते हैं। अब ये मेरिडियंस वर्ड आया कहां से? ये प्राइम मेरिडियन जो है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, जो प्राइम मेरिडियंस है इसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। अब ये मेरिडियंस वर्ड आया कहां से? अब ये इसका मतलब ये एक लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड क्या है? यहां देख लीजिए, वो लैटिन वर्ड है मेरिडियनियम। क्या है? मेरिडियनियम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नून होता है। क्या होता है? नून। अब मैं आपको अगर बता दूं नून मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो 12 बज जाता है ना, जब 12 बज जाता है, 12 कितना बज जाता है? 12 दोपहर का जब 12 बज जाता है तो हम उसको नून कहते हैं। और 12 ये नून के बाद हम क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेरिडियंस। क्या हो गया? मेरिडियन। अब मेरिडियन इज अ नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री का होता है। और द अदर्स आर नंबर्ड बिटवीन, जो भी लाइंस होती है ना वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट होगा। ये देखिए, ये अपना 0 डिग्री। अब इधर 180 डिग्री ईस्ट होगा, इधर 180 डिग्री ईस्ट होगा, ये ईस्ट होता है। 180 डिग्री ईस्ट होगा, नहीं तो 180 डिग्री वेस्ट होगा। 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट, नहीं तो 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है,
और 180 डिग्री वेस्ट रिफर टू सम मेरिडियन, सेम मेरिडियन, ठीक है। 180 डिग्री अगर 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट हो, चाहे 0 से लेकर 180 डिग्री वेस्ट हो, तो क्या हुआ, वो सेम ही चीज हुआ। क्या कहते हैं, वो सेम ही चीज हुआ। दस जो हमारा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियन है, वो टुगेदर क्या करते हैं, फुल सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पूरा एक सर्कल बनाते हैं। इस सामने का 0 डिग्री, अब हमारा स्फीयर है, स्फीयर, तो सामने कैसे दिखेगा, सामने का ये ऐसे है, तो सामने अगर ऐसे लाइन बनाएंगे, बॉल है तो बॉल में ऐसे लाइन जाएगा, इस तरीके से बॉल है तो बॉल में इस तरह से लाइन जाएगा, और इसे पीछे से ऐसे सर्कल करके जाएगा कि नहीं, इसके पीछे की तरफ, कहाँ, इसके ऐसे पीछे की तरफ ऐसे सर्कल करके ऐसे जाएगा कि नहीं, जो लाइन होता है बॉल पे ऐसे, ठीक है। तो वो पूरा फुल सर्कल बनाता है। पीछे की साइड क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा 8 मिनट्स का वीडियो लगभग हो चुका है। द टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट लाइन मेक फुल सर्कल ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल। देखिए वही चीज़ है यहाँ पे भी, वो पूरा फुल सर्कल बना देता है। अब हमने देखा ये अपना लाइन होता है, ये इस तरीके से होता है, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए अपने। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इस मैक्सिमम एट 111 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 111 किलोमीटर। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ जाएगा तो घटता जा रहा है ना, घटेगा ही ना, वो एकदम कॉमन सेंस वाला बात है। और द डिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन मूव्स, पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है इधर और इधर। उसके बाद है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम को हम पढ़ने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के जो लाइंस हैं, एस स्टार्टेड अर्लियर, ठीक है, स्टार्टेड अर्लियर आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, ठीक है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। हमने पिछले भी कुछ देर पहले पढ़ा, लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इफ इट इज 12 नून एट गिवन लॉन्गिट्यूड, मतलब कि अगर ये इस तरह से, ये हमारा क्या है, मेरिडियन है, और ये 0 डिग्री का होता है जब सन जब इसके ठीक ऊपर रहता है तो उस टाइम पे 12 नून हो जाता है। क्या हो जाता है, उस टाइम पे 12 बज जाता है। आप बाहर जाकर देखेंगे तो आप कभी अगर आपके सर के ठीक ऊपर सन अगर आ गया है, आप घड़ी में चेक करना 12 बज रहा होगा, ठीक है। इट मस्ट बी 12 नून एट ऑल प्लेस। देखो ये हर एक प्लेस पे अगर तुम्हारे ऊपर ही सूरज आ चुका है तो हर जगह ही वो 12 नून हो रहा होगा। उसके बाद है फॉर दी पर्पस। अब ये फॉर्मूला है, देखिए ये हमारा है प्राइम मेरिडियन, ये सर्कल, ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये अपना ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्ट साइड में मान लीजिए अगर आप इस जगह पे हैं तो देखिए अगर कोई चीज यहाँ पे तो हमारा 12 हुआ, 12 बज रहा है, टाइम को अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ 12 बज रहा है। और अगर वो जो कंट्री जो भी प्लेस है वो अगर इस साइड हुआ, इधर ईस्ट के साइड पे हुआ, तो यहाँ लिखा है EGA, मतलब ईस्ट गेन ऐड, मतलब कि एक बढ़ जाएगा। और अगर वेस्ट साइड हुआ तो वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, मतलब अगर वेस्ट साइड हुआ तो एक सब्ट्रैक्ट कर देगा और ईस्ट साइड हुआ तो एक गेन कर लेगा। ओके, देखिए वही चीज़ मैंने बताया यहाँ पे, ईस्ट गेन ऐड, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये अपना जो सर्कल होता है, सर्कल जो होता है वैसे लाइन होता है, इस तरह से नहीं, ये लाइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। भाई कॉमन सेंस वाला बात है। वही चीज़ वैसे ही कुछ इसमें भी होता है, कुछ ऐसा ही इसमें भी समझ लीजिए। ये अपना प्राइम मेरिडियन क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन, इस साइड अपना हो गया ईस्ट, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस साइड हो गया वेस्ट, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बस यही है ईस्ट और वेस्ट का फंडा। अब लोकल टाइम देख लेती है। द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरहेड। अब लोकल टाइम जो होता है, मैंने अभी बताया, अगर आपके सर के ठीक ऊपर सन आ चुका है तो मतलब नून हो रहा है। नून मतलब 12 बज चुका है। कितना बज चुका है, 12 बज चुका है। कितना बज चुका है भाई, 12 बज चुका है। ओके, बढ़िया है, मस्त है। चलो कड़ला मतलब समझ में आया? हाँ समझ में आया, हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ही। फिर टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब टाइम जोन क्या होता है, टू ओवरकम, ये कंफ्यूजन ना हो जाए। मान लीजिए आप अभी किसी प्लेस पे हैं, यहाँ पे सन ऊपर आया किसी और टाइम पे, अलग अलग टाइम पे आएगा ना, सन ऊपर आपके ठीक ऊपर अलग अलग टाइमिंग पे आएगा। हाँ, तो मान लीजिए इस जगह पे यहाँ पे आया, इस जगह पे कुछ अलग टाइमिंग पे आया, तो इससे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसलिए जो हमारा अर्थ का टाइम जोन है ना, उसको अर्थ जो है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। इसीलिए हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, ठीक है। इसीलिए एक दिन में 24 घंटा होता है।
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज ईच जोन कवर 15 डिग्री लैटिट्यूड्स। और जो एक जोन होता है ना उसमें 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री बोले तो 1 घंटा, 15 डिग्री में अपना 1 घंटा आ जाता है, ठीक है। कितना घंटा? 1 घंटा। तो ये अपना 0 डिग्री, तो ये अगर ऐसे लाइन है, ये अगर 15 डिग्री का लाइन है, 15 डिग्री का लाइन, तो ये 1 घंटा होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 आवर होगा। अब आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम तो हर एक जगह का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम है, नोन एज स्टैंडर्ड टाइम है हर एक जगह का। किसका? हर एक जगह का। अगर आप एक सेकेंड, हाँ, अगर आप पेज नंबर खोलेंगे 21 खोलकर ऊपर आप ठीक दीजिए, देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए, तो स्टैंडर्ड टाइम वहां पे लिखा हुआ है। जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा ना, क्या स्टैंडर्ड टाइम जो भी होगा, स्टैंडर्ड टाइम जो भी होगा वो 7 और ये हाफ डिग्री से डिविजिबल होगा। किससे? इतने से डिविजिबल होगा इजीली। मतलब अब 7 होल 1/2 लिखा हुआ है, 7 होल 1/2 डिग्री, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना हम, 7.5 डिग्री, ये भी हम लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इस तरह से 66.5, क्या 66.5, तो 7.5 डिग्री से डिविजिबल होगा जो स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 21 लेफ्ट साइड ऊपर देखेंगे आप। अब एक ग्रीनविच टाइम, GMT हम पढ़ेंगे। क्या? GMT। अब भैया ई क्या होता है? ये क्या शब्द है? अब जो हमारा ग्रीनविच टाइम है, जो हमने बताया था, ये जो लाइन होता है वो एक जगह को ऊपर से जाता है, वो नाम क्या है? ग्रीनविच उस लेबोरेटरी का नाम था, जो कि 0 डिग्री पे आता है। कितने पे आता है? 0 डिग्री पे आता है। कहाँ आता है भाई? 0 डिग्री पे आता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड हैज बीन सेलेक्टेड एज दी मेन टाइम के तरह सेलेक्ट किया गया है। ये जो ग्रीनविच जगह है ना, GMT, ये एक ऐसा जगह है जहां से जितने भी कंट्रीज है ना, उसके हिसाब से अपना टाइम लेती हैं। इसके वजह से, इसके हेल्प से टाइम लेती हैं। द टाइम फिक्स्ड विद रेफरेंस टू ग्रीनविच इज कॉल्ड GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। जो भी कंट्री होती है अपना टाइम इसी से लेती हैं। इंडिया देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंडिया का जो हमने पढ़ा यहाँ स्टैंडर्ड टाइम्स, अपने हर एक देश का अपना अपना अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसी तरीके से अपना इंडिया का भी स्टैंडर्ड टाइम है। तो क्या है वह? 82 डिग्री 30, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्या? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्या लिखा है? लिखा क्या है ये देखते हैं हम। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज दी सेंट्रल मेरिडियन। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर। जो लाइन है ना, लाइन जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये पास करता है कहाँ? इलाहाबाद को। हमारे इंडिया में एक जगह है इलाहाबाद, हम जानते होंगे, आप जानते होंगे। ये कहाँ है? मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद के पास है। वहां पे ये अपना ये स्टैंडर्ड टाइम का ये जो लाइन होता है ये पास करता है, और जो कि अब इलाहाबाद नहीं प्रयागराज हम बोलेंगे, वो चेंज हो चुका है। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। इसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इंडिया का। समझ में आया कि नहीं? इसका हम वो भी लाएंगे रिवीजन। GMT एक बार और समझते हैं। GMT जो होता है, वहां से अपने जो कंट्रीज होती हैं वो रेफरेंस टाइम लेती हैं। क्या लेती है? अपना टाइम लेती है, कि अपने हिसाब से रेफरेंस टाइम लेती हैं। यहाँ से इंडिया का क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, आगे बढ़ते। अब है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये क्या होता है भाई? द लाइन ऑफ लैंगिट्यूड 180 डिग्री इज वन एंड सेम फॉर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब ये जो लाइंस होती है ना, इससे हम डेट को भी हम पता कर सकते हैं। हमने आपको बताया क्या बताया? ये अपना होगा सर्कल। क्या होगा? सर्कल होगा। इस तरीके से अपना लाइन होगा कि नहीं होगा? लाइन। ये अपना ईस्ट, ये अपना वेस्ट। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? फॉर्मूला हमने बताया था आपको। उस फॉर्मूले में हमने बताया था कुछ ईस्ट वेस्ट करके ऐसे कुछ बताया था मैंने। सेकंड, इसमें हमने बताया था कि जो ईस्ट का होगा, क्या? इसको आप एक सेकंड में पढ़ लेता हूं, देखिए आपको तो समझ में आएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री लाइन। व्हेन क्रॉसिंग दिस डेट लाइन वेस्ट टू ईस्ट अ डे डिडक्टेड बैकवर्ड फिक्स्ड व्हेन क्रॉसिंग आइडियल इज ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए ये है अपना अर्थ, ये है अपना लाइन है। अब आप इधर हैं, इस जगह से अगर आप इधर आते हैं, मतलब किधर से किधर आए हम किधर से किधर आए?
हम वेस्ट से ईस्ट आए ना, तो क्या करेंगे, हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट अगर आते हैं, ईस्ट से वेस्ट आते हैं, तो एक ऐड कर लेते हैं, क्या होते हैं, एक ऐड कर लेते हैं, बढ़ जाता, एक दिन हमारा बढ़ जाता, ठीक है। हम अपने फॉर्मूला बताया था डब्ल्यू ऐसे करके, इस तरह से। अब हम प्लेस को भी इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड, ग्रिड की हेल्प से हम प्लेस को भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेन करके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क का लैटिट्यूड क्या है, 41 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट। वैसे दिल्ली का भी दिया है, मुंबई का भी दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब स्मॉल एंड बिग सर्कल क्या होता है भैया, ये अपना अर्थ, ये जो बीच में जो लाइन होती है उसको हम स्मॉल सर्कल, ग्रेट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। A great circle is a circle is drawn on the surface of sphere such as earth, radius equal to, ठीक है, जो बीच में होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल, और जो साइड में होती है छोटी होंगी तो उसको हम कहेंगे स्मॉल सर्कल कहेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम ग्रेट सर्कल के बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं भैया। जो ग्रेट सर्कल होता है ना, एकदम परफेक्ट सर्कल होता है, ठीक है, क्या होता है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त सर्कल होता है, ओके। जो परफेक्ट सर्कल होता है, और ऑल सच सर्कल पास थ्रू और टच द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये हमारा अर्थ है, ये अपना सर्कल है, ठीक है। तो जो बीच में से सर्कल सेंटर में जो होता है, लाइन होता है, उसको हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। अब जो हमारे सर्कल होता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल डेट टच दी टू अपोजिट एंड स्फीयर कैन बी ड्रॉन ऑन स्फीयर, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है अपना सर्कल, क्या होता है, सर्कल। और स्फीयर, कुछ स्फीयर को हम अगर देखें तो स्फीयर इस तरह से करके हमारा स्फीयर होता है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। अब मान लीजिए ऐसे करके लाइन इधर बना है, तो पीछे की तरफ भी ऐसे लाइन बना होगा, पीछे की तरफ, ये पीछे के लिए बनाया हुआ हूं, तो पीछे की साइड भी बना होगा, उसके अपोजिट एंड पे भी बना होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं हमारे ये अर्थ पे। आप जानते ही होंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल होते हैं। और जो इस तरह से ये हमारा सर्कल हो गया, और ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो ये एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंटरसेक्टिंग ग्रेट सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, एकदम बढ़िया तरीके से डिवाइड करेंगे, एकदम इक्वल पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखो यूज ऑफ ग्रेट सर्कल्स। अब ग्रेट सर्कल्स का यूज क्यों आया, अगर नेविगेटर होते हैं जो शिप चलाते हैं, ये सब काम करते हैं, वो जल्दी पहुंचने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेट सर्कल का। मान लीजिए ये सर्कल है अपना, ये है, वो जो आदमी है वो इस जगह पे है, उसको पहुंचना है शिप के ठीक पीछे। कहाँ पहुंचना है, इधर से ऐसे ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे, अर्थ के ठीक पीछे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा वो बंदा, तो ग्रेट सर्कल को फॉलो करते जाएगा, ऐसे लाइन करके, इसी लाइन में से चलते जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा, पीछे इसके अर्थ के पीछे जाएगा, और अपना पहुंच जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, ज्यादा मुड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। अब ग्रेट सर्कल स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्लेस और अपोजिट ऑफ ग्लोब्स, मोस्ट ग्लोब ग्रेट सर्कल रूट बट। अब जो ग्रेट सर्कल होता है उसका जो रूट्स होता है ना, रूट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्लेस दैट आर ऑन अपोजिट ऑफ द ग्लोब, that are opposite on the globe. Most globes show great circle routes between distant ports across the Atlantic and Pacific and Indian Ocean. वही हुआ अपना सर्कल, ठीक है, अपना सर्कल, ये भी वही हुआ, इससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं कहीं भी आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, जल्दी पहुंच सकते हैं इसकी हेल्प से। थर्ड देखते हैं, जो ग्रेट सर्कल है, मेट्रोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, मेट्रोलॉजिस्ट जो वेदर का जांच करते हैं, किसका जांच करते हैं, वेदर जो मौसम बताते हैं, क्या जो वेदर बताते हैं, क्या बताते हैं, वेदर बताते हैं। हम उन लोग भी इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ये ग्रेट सर्कल का यूज करते हैं क्लाइमेट बताने के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्लाइमेट बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला वीडियो जल्द ही मिलेंगे, हम भी जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।